यह बात उन दिनों की है जब मेरी नई-नई शादी हुई थी। उस वक़्त तो सब नॉर्मल चल रहा था। हम दोनों पति-पत्नी बहुत खुश थे। मज़े की बात तो यह थी कि शादी के बाद सिर्फ़ 1 महीने बाद ही मैं बड़ौदा शिफ्ट हो गया और वहाँ पर सिर्फ़ हम दोनों अकेले रहते थे। उस वक़्त हम दोनों एक बार भी प्यार करने का मौका नहीं छोड़ते थे। हम दोनों ने घर का एक भी वक़्त हम दोनों एक बार भी प्यार करने का मौका नहीं छोड़ते थे। हम दोनों ने घर का एक भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहाँ पर हमने काम न किया हो। उस समय मेरी जानू हमेशा साड़ी पहनती थी। जब भी मौका मिलता था मैं उसको खुश करने लग जाता था। ऐसा ही समय गुजरने लगा। हमारी शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही मेरी साली की शादी हो चुक गई थी। उसकी पत्नी का नाम काजल था। मेरी सलाह देखने में ठीक ठाक थी। ऊपर उसका फिगर बहुत ही कमाल का था। वो एक तरफ से हुए बदन की मालाक थी। कोई भी काजल को ऐसा बार देख लेता तो उसके बिना मिले जाने का मन ही नहीं होता। मेरा ससुराल अहमदाबाद में था तो महीने में एक आधा बार तो आना जाना होता था। धीरे धीरे लाइफ मस्ती में से कटने लगी। बीच बीच में अहमदाबाद भी घूम कर आता था। मैं हमेशा मेरी वाइफ के लिए पसंद के कपड़े लाता देता था और वह भी कभी कभी ऑफलाइन मंगवाती, कभी कभी ऑनलाइन। एक बार हुआ ऐसा कि मैंने जिस साइड के कपड़े मंगवाए थे वह गलत साइज की वजह से मेरी वाइफ को फिट नहीं हुए कपड़े वापस किए जा सकते थे, लेकिन जाने क्यों मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे वापस कर दूं। मेरी वाइफ को आइडिया दिया कि एक काम करो, तुम यह कपड़े का सेट अपनी भाभी को दे दो तो शायद उसकी फिटिंग तुम्हारी भाभी की साइज की हो। पहले तो आप मुझे घूरने लगे, फिर थोड़ी देर बाद बोली ठीक है। सोचा मैंने भी तो देखूं मेरे पति की साइज को कितने स्टार्ट मिलते हैं। तब तक मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, पर अब मुझे अपने सालाज काजल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया था, जिससे मेरे लिए कपड़े पहन पहन कर हुए मेरे सामने खड़ी थी। मैं बंद आंखों से उसे देख रहा था। वे और शर्मा कर अपनी आंखें बंद करके मेरे सामने खड़ी थी। मेरा ध्यान तब टूटा जब मेरी वाइफ ने सामान को हाथ में लेकर जोर से दबाया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस रात तो मैंने मेरी वाइफ को अच्छे से खातिरदारी की। वे भी खातिरदारी से बहुत खुश थी और मेरा साथ देकर मुझे जवाब दे रही थी। आज वे कुछ ज़्यादा ही अलग लग रही थी, इसीलिए करीब 5 मिनट में ही उसका काम हो गया। पर मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वह बोली, जानू अब बस कर दो। मैंने मना किया और उसको पलट कर काम करने लगा। मैंने उसकी पीठ पर एक चप्पल लगाई। उसके मुंह से हल्की चीख निकली। करीब 10 मिनट बाद मैं भी अपने काम से फ्री हो गया और गहरी नींद में सो गया। अपने काम से संतुष्ट हो गया था, इसलिए जल्दी नींद आ गई। सुबह उठा तो देखा मैं बिना कपड़ों के ही सो रहा था और वाइफ किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं जब किचन में गया तो उसने मुझे पूछा, कल रात को क्या हो गया था? कल तो आपने मेरी जान ही निकाल दी थी। आज तक आपने मेरी इतनी बुरी हालत नहीं की। कल रात को भरे काम के बाद मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी हूँ। मैंने भी बोला, यार मुझे माफ़ कर दो, बहुत दिनों बाद तुम्हें पलट कर काम किया तो इसलिए यह कुछ बात ख़त्म करके मैं फ्री होने चला गया। इसके कुछ देर बाद मैं नाश्ता लेकर ऑफिस निकल गया, अपने काम में लग गया। ऐसे ही आधा दिन निकल गया। मैं चाय पीते पीते काजल के बारे में ही सोच रहा था। उसका ख्याल आते ही मेरे अंदर हलचल होने लगी। मेरी हार्ट टाइट हो रही थी। काम के चक्कर में बहुत दिन हो गए थे, अहमदाबाद नहीं जा पाया था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अहमदाबाद जाने का प्लान किया जाए, पर अगर मैं मेरी जानू को बोलूँगा तो उसको शक हो जाएगा। इतने में मुझे याद आया कि अगले हफ्ते रक्षाबंधन है। मेरी जानू का रक्षाबंधन पर उसे घर ले जाने का यह बहाना बनाऊंगा तो मेरी जानू मानना मना नहीं करेगी। इतना सोचकर मैं वापस काम पर लग गया। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन रात को ऑफिस घर लौटा तो देखा मेरी जानू श्रीमती जी मुँह फुलाकर बैठी है। वे कुछ भी बात नहीं कर रही थी। खाना खाने के बाद मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना मुँह फुलाकर बैठी हो?
बोली, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है और मुझे अब अहमदाबाद जाना है, पर तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने बोला, तो हर साल आता है, उसमें नई बात क्या है। मेरा इतना बोलते ही वह मुझे घूरने लगी और बोली, वो मुझे नहीं पता, पर मुझे अहमदाबाद जाना है, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं। मैं बोला, ठीक है, रक्षाबंधन सोमवार को है, हम शुक्रवार को शाम को निकलेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। मैंने शुक्रवार को निकलने से पहले अपने जो सारे ज़रूरी काम ख़त्म कर लिए। फिर प्लानिंग के हिसाब से हम शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंच गए। हमें देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। मैं जानना चाहता था कि दोनों ननंद भाभी रात भर कौन सी कैसी बातें करने वाली है, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने मेरी जानू को मोबाइल से मेरे मोबाइल पर नंबर डायल करके फ़ोन चालू छोड़कर उसका फ़ोन मैंने उसके पर्स में डालकर उसकी भाभी की रूम में वापस रख दिया। रात के 11 बज गए थे और सब सो गए थे। इधर उधर फ़ोन चालू था। थोड़ी बाद कान में ईयरफोन डालकर फ़ोन सुनने लगा। वह दोनों काफ़ी दिनों बाद मिली थी, तो उस रात को दोनों ननंद भाभी रूम में बैठकर बातें कर रही थी और ज़ोर से हंस रही थी। थोड़ी देर बाद ननंद भाभी रूम में बैठकर बातें कर रही थी और ज़ोर से हंस रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ ने एक पैकेट उसकी भाभी को देते हुए बोली, भाभी, यह पैकेट तुम्हारे लिए है। काजल बोली, क्या है पैकेट में। तो मेरी वाइफ बोली, खुद ही खोल कर देख लो। इतना खोलने के बाद पैकेट खोलने की आवाज़ आई। थोड़ी देर कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ टाइम बाद काजल की आवाज़ सुनाई दी, अरे वाह नाना जी, बहुत ही मस्त कपड़े का सेट लाई हो। नाना जी, ननंद जी, यह किस खुशी में मुझे गिफ्ट दिया रहा है। इस पर मेरी जानवर ने जवाब दिया, जानू ने, इसमें खुशी की क्या बात है, इसमें मुझे लगा कि तुम्हारे लिए लाया। थोड़ी देर बाद काजल बोली, एकदम सुंदर और मस्त कपड़े का सेट है। काजल, ननंद जी, मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ लाती हो, पर ऐसा गिफ्ट आपने पहली बार दिया है। कुछ तो बताओ क्या बात है। मेरी जानू बोली, अरे यूँ हुआ क्या, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मेरे साइज के हिसाब के कपड़े टाइट हो रहे थे, तो मैंने सोचा इतना अच्छा कपड़े का सेट मैं वापस नहीं करूँगा और सोचा क्यों ना अपनी तुम्हारे लिए रख लूँ। काजल बोली, वाह मेरी नंदोई की चॉइस तो एकदम धांसू है, फ़ोटो देखकर भी इतना बढ़िया पसंद किया है। फिर दोनों की ज़ोर से खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद काजल बोली, चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ, मुझे फिट आता है कि नहीं। उसके बाद से थोड़ी देर तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर मेरी जानू की आवाज़ आई, भाभी आप तो कमाल की दिखने लगी है, रोज़ खातिरदारी करते हैं। काजल बोली, ननंद जी हुए तो, पर अब भी मुझसे काम नहीं हो पाता, जरा अपनी तारीफ देखो। यह बोलकर दोनों वापस हंसने लगे। काजल पूछने लगी, बताओ पहले कौन सा पहनूं। तो मेरी जानू ने जवाब दिया, पहले ब्लू ट्राई करो। और कुछ देर बाद काजल आने की आवाज़ सुनाई दी, अगर मैं आपके भाई के सामने गई तो वह मुझ पर टूट पड़ेंगे और वह वही काम कर डालेंगे। उसके बाद मेरी जानू की आवाज़ आई, रुको भाभी, आपको मोबाइल से फ़ोटो लेती हूँ। उसने काजल को मोबाइल उठाया और मस्त पिक्चर लेने लगी। मुझे भी उसका क्लिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर 15 मिनट फ़ोटो लेने के बाद काजल की आवाज़ आई, अब मैं दूसरा सेट ट्राई करता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस मेरी जानू बोली, भाभी इसमें तो आज आप क़यामत लग रही हैं। उसके बाद फिर से कुछ फ़ोटो ली गई। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी भी हालत टाइट होने लगी। फिर पर क्या करता, मेरे पास अपने हाथ के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर दोनों इधर उधर की बातें करके सो गई, क्योंकि मुझे उनके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं भी फटाफट बाथरूम में गया और खुद को संतुष्ट करने लगा, पर अचानक वहाँ पर मुझे कपड़े का ढेर दिखा। उसने मुझे काजल के भी कपड़े दिखे। मेरे ढूंढने पर उसने काजल के कपड़े मिल गया। मेरी तो मानो लटने लग गई। पर सब कुछ
अपने ख्यालों को महसूस हो रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने स्वयं संतुष्ट की। मैं जल्दी से बाहर आकर सो गया। मैं सुबह उठा, मेरी जानू की आवाज़ आई तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी मेरी बाहों में भर लिया। वे ना ना कर रही थी। मैंने छोड़ा नहीं। मैं उसके होठों पर होठ रख कर किस करने लगा। धीरे धीरे वह भी साथ दे रही थी। मेरा हाथ उसके कंधों पर चला गया और वह धीरे धीरे दबाने लगा। अब मेरी भी सनक थोड़ी और बढ़ गई थी। मैंने नोटिस किया कि मेरी जानू में मेरे कपड़े का सेट पहना था। मैंने उसे बेड पर धक्का दिया और खुद जैसे ही ऊपर आया उसने मुझे धक्का दे दिया। अपने कपड़े उतार किए और फटाफट भाग गई। वे मुझसे बोली, आपको जो भी चाहिए वो आपके बैग में है, खुद ही निकाल लो। मैं हाथ मलता रह गया और वे आंख मार कर बोली, थोड़ी सब्र करो यार। मैं सोचता रहा कि क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया और वह नहा कर तैयार हो गई। मेरी जानू बाहर कपड़े धो रही थी और काजल किचन के लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने देखा काजल कुछ अलग ही नज़रों से मुझे देख रही थी। वे थोड़ी देर में तिरछी नज़रों से मुझे घूरती जा रही थी। मुझे भी कुछ अजीब लगा। मैंने नाश्ता खत्म किया और वह पानी का गिलास लेकर मुझे देने जा रही थी कि उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। पानी सीधा मेरे पैंट के ऊपर गिर गया और टेबल पर गिर गया। वे तुरंत नैपकिन लेकर मेरे पैंट के ऊपर पानी साफ करने लगी। काजल का हाथ टप टप महसूस होते ही मुझे अजीब आनंद मिलने लगा। काजल को महसूस होते हुए उसने हाथ हटा दिया और शर्म की दूसरी भाग कर निकल गई। मैं बाहर आया तो मेरी आंखों से आंख नहीं मिला पा रही थी। मेरे सालू साहिबा और ससुर जी टी लेकर फैक्ट्री के लिए निकल गए थे। दोनों माँ बेटी काजल बैठकर गप्पे मार रही थी। मैं अकेला बैठकर बोर हो रहा था, टीवी देखने लगा। फिर दोपहर का खाना खाकर दोनों माँ बेटी ने बाजार में शॉपिंग करने का प्लान बनाया। उन्होंने काजल को भी चलने के लिए कहा पर काजल बोली, मुझे तो कुछ लेनी ही नहीं है, इसलिए आप दोनों ही चली जाओ। मेरी वाइफ और ससुर जी बाजार निकल गए और काजल टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद काजल उठी और बाहर से सूखे कपड़े लेकर आई और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए ऊपर चली गई। मेरी आंखों कब लग गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था पर काजल अभी भी नीचे नहीं आई थी। मैंने ऊपर जाकर देखने का सोचा तो मैंने चुपचाप सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। देखा तो रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा काजल सो गई पर नज़दीक जाकर देखा तो वह मोबाइल में कुछ देख रही थी। दूसरा हाथ उसका पैर के ऊपर था। मन थोड़ी देर रुक कर देखा तो उसकी आंखें बंद हो रही थी पर अभी भी वह मोबाइल में कुछ देख रही थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी?